स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में, वह यू कैन अचीव योर गोल्स इन साइलेंस। लास्ट क्लास में बेटा हमने देखा था किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालना, और उसमें हमने क्या देखा था कि कोई वेक्टर है वो जिस एक्सिस से आपके पास थीटा एंगल बना रहा होगा, अगर आप उस एंगल की तरफ मूव करोगे, उस एंगल की डायरेक्शन में आप मूव करोगे, या अगर अपन बोलें कि उस जिस एक्सिस से वो एंगल बना रहा है, अगर आप उस एक्सिस की तरफ मूव करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ दैट एक्सिस, तो आप वहाँ पर उस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट लोगे। जबकि अगर आप उसे अवे फ्रॉम दैट एक्सिस आप मूव करोगे, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मूव करोगे, तो आप वहाँ पे साइन कंपोनेंट लोगे। ठीक है, इतनी बात हमने की थी। और इसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स इसके देखे थे, और फिर हमने देखे थे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास होगा उसका भी आपके पास कंपोनेंट यानी कॉस कंपोनेंट होगा, और साइन कंपोनेंट उसका भी होगा। इतनी बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। आज के लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, उनका यूज़ कहाँ पे आता है, उन पर बेस आपके पास क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में करेंगे। बट स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो बेटा स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस अब बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करें डायरेक्शन कोसाइंस की, तो बेसिकली द कोसाइंस ऑफ एंगल्स मेड बाय एनी वेक्टर विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। यानी कोई भी एक वेक्टर है, कोई भी एक वेक्टर है, वो एंगल आपके पास जो एक्सिस है उनसे क्या बना रहा होगा, एक एंगल बना रहा होगा। ठीक है, उस एंगल का जो कोसाइन होगा, वही कोसाइन आपके पास क्या देगा, आपको डायरेक्शन कोसाइन देगा। यानी जो वेक्टर आपके पास, अगर कोई भी एक वेक्टर आपके पास है, वो जो एक्सिस हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो वो वेक्टर उन तीनों एक्सिस से जो एंगल बना रहा होगा, उस एंगल का कोसाइन यानी कॉस, वही हमें क्या देगा, या वही हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस होगा। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब इसको हम डायग्रामेटिकली हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। दैट इज़ एक्स एक्सिस, दैट इज़ वाई एक्सिस एंड दैट इज़ जेड एक्सिस। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने एक वेक्टर लिया, दैट इज़ ए वेक्टर। ये हमारे पास ए वेक्टर है। ठीक है, ये ए वेक्टर हमारे पास क्या होगा, इन तीनों एक्सिस से एक एंगल बनाएगा। वो एंगल कौन सा होगा कि ये ए वेक्टर एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा होगा, दैट इज़ अल्फ़ा। ये ए वेक्टर वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा होगा, दैट इज़ बीटा। एंड दिस ए वेक्टर मैक्स एन एंगल ऑफ गामा विद द जेड एक्सिस। यानी एक्स वाई जेड से जो आपके एंगल बने रेस्पेक्टिवली क्या क्या बने, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे बेसिकली क्या होंगे, इन्हीं एंगल्स के कोसाइन, यानी बेसिकली कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही हमारे पास क्या होते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। यानी मुझे निकालना क्या है, यहाँ से कॉस अल्फ़ा निकालना है, कॉस बीटा निकालना है, और कॉस गामा निकालना है। अब ये मैं कैसे निकालूँ, कॉस हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं इसी वेक्टर का एक्स और वाई एक्सिस में बेसिकली कंपोनेंट लेता हूँ, दिखाने के लिए आपको कि हम कैसे लेंगे। तो मानो वही वेक्टर मेरे पास है और एक्स और वाई एक्सिस में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कर दिया, परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रॉ किया तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ से अगर मैं बेटा कॉस अल्फ़ा निकालता हूँ, तो कॉस अल्फ़ा यहाँ से क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी ए वेक्टर है। ठीक है, ये वेक्टर हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है। कंपोनेंट्स अगर अपन इसके करें तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा जो इस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो मैंने इसे कंपोनेंट्स कर दिए। वो कंपोनेंट्स क्या है बेटा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया ए का, दैट इज़ ए एक्स, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया ए का, दैट विल बी ए वाई। ठीक है, तो यहाँ बेस मेरे पास क्या हो गया, ए एक्स, और हाइपोटेन्यूस मेरे पास क्या हो गई, ए हो गई। तो यहाँ से अगर मैं कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालता हूँ, तो बेसिकली कॉस अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ए एक्स अपॉन ए। क्या इतनी बात समझ में आई। सेम यही चीज़ अगर मैं वाई एक्सिस के साथ करूँ, तो ये जो ए वेक्टर है वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, बीटा। तो अगर यही मैं राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी वाई एक्सिस के साथ लगाऊँ कुछ ऐसे, तो यहाँ पे भी देखो आप वही चीज़ करनी है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस बीटा की। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, मैं वापस डेफिनेशन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी हमारे पास गिवन वेक्टर है, वो तीनों एक्सिस एक्स वाई और जेड एक्सिस, तीनों से जो एंगल बनाएगा, जैसे यहाँ पे हमने वो तीनों एंगल क्या ले रखे हैं, रेस्पेक्टिवली अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो इन तीनों एंगल्स के जो कोसाइन होगा, यानी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, वही मेरे पास क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे।
ठीक है। तो बेसिकली मुझे कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, कॉस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और कॉस गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूँ तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है मेरे पास, ax/a। ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं कॉस बीटा की वैल्यू भी निकालूँ तो वो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉस बीटा यहाँ से क्या होगा, ये a है, तो यहाँ से बीटा के डायरेक्शन में मैं चलूँगा तो कॉस बेस मेरे पास क्या आ जाएगा, ay, और हाइपोटेनस मेरे पास अभी भी क्या होगा, a। तो यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ay/a। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ से कॉस गामा भी लिखती हूँ बेटा, अगर मैं z एक्सिस के साथ यहाँ बात करूँगा तो वो क्या आ जाएगा, जैसे अल्फ़ा एक्सिस के साथ बन रहा था तो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट दैट विल बी ax। बीटा आपके पास y एक्सिस के साथ बन रहा था तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में क्या आया, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। उसी तरीके से गामा आपके पास z एक्सिस के साथ बन रहा है तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बेटा, z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट अपॉन a। तो यही जो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू होती है आपके पास, यही क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो उन्हीं चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया कि कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू ax/a, कॉस बीटा इक्वल्स टू ay/a एंड कॉस गामा इक्वल्स टू az/a होगा। ठीक है। अच्छा, जो ए वेक्टर हमने लिखा, बेसिकली ए वेक्टर क्या होगा बेटा, अगर हम इसको वैक्टोरियली रिप्रेजेंट अगर हम इसको करें तो वो क्या होगा, ए वेक्टर ax_i प्लस ay_j प्लस az_k ये होगा। अच्छा, यहाँ पे जो a हमने ले रहे हैं, ये a बेसिकली ये क्या है, ये टोटल वेक्टर है। टोटल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना होगा तो मैं कैसे निकालूंगा बेटा, a को हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली a क्या होगा, इसका a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हम बेसिकली फर्स्ट सेकंड क्लास में काफ़ी अच्छे से सीख चुके हैं। वो क्या होगा कि जो भी XYZ कंपोनेंट आपके पास है तीनों एक्सिस के अलॉन्ग, उनका स्क्वायर करके आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे और होल अंडर रूट आप ले लोगे। तो हमने क्या कर दिया, ax² प्लस ay² प्लस az² का होल अंडर रूट। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है। तो बस मैं यही वैल्यू यहाँ पे a की जगह पुट कर दूंगा। ठीक है। तो उससे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी कॉस अल्फ़ा की, कि ax अपॉन a था, तो ax की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या रही, ax, ये तो ax आपके पास ax से रह जाएगा और a की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ax² प्लस ay² प्लस az²। ठीक है। तो यहाँ से हम इसको और क्या लिख सकते हैं, बेसिकली यहाँ से ax/a, तो ax तो मेरे पास ये हो गया और a की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, वही ax² प्लस ay² प्लस az², ये आ जाएगा मेरे पास क्या, कॉस अल्फ़ा। सेम इसी में कॉस बीटा मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ay, यानी y एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट, और ay अपॉन आपके पास अंडर रूट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी, ax² प्लस ay² प्लस az²। ठीक है। इसी तरीके से कॉस गामा, ये क्या होगा, z एक्सिस का लॉन्ग कंपोनेंट, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, ax² प्लस ay² प्लस az²। तो ये वैल्यू मेरे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है। अच्छा, ax की वैल्यू यहाँ से अगर आप इसी डायग्राम में चलोगे तो ax की वैल्यू क्या होगी, हमने क्या देखा था कि जो a होगा बेसिकली अल्फ़ा एंगल बना रहा है x एक्सिस से, तो अगर मैं x एक्सिस के डायरेक्शन में चलूँगा तो वो मेरे पास क्या होगा, कॉस कंपोनेंट, यानी ax की वैल्यू क्या आ जाएगी, a cos अल्फ़ा आ जाएगी मेरे पास। ठीक है। उसी तरीके से ay की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपका जो a वेक्टर है वो y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है, तो अगर मैं y एक्सिस के डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, a का कॉस कंपोनेंट यानी कॉस बीटा। उसी तरीके से जो z है आपके पास, z एक्सिस के साथ जो a वेक्टर है वो गामा एंगल बना रहा है, तो आप जब z एक्सिस की डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, a का कॉस कंपोनेंट यानी कॉस गामा। यानी x की वैल्यू क्या हो गई, a cos अल्फ़ा, ay की वैल्यू a cos बीटा और az की वैल्यू a cos गामा। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1 2 3 मैंने नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे गुस्ताखी कर रहा हूँ, गुस्ताखी माफ़ हो, कि मैं इन तीनों को क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा और ऐड कर दूँगा दोनों तरफ, यानी LHS और RHS को मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूँगा। ठीक है। तो बाई एडिंग 1 2 एंड 3, ठीक है, स्क्वायर करके, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से अगर हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, बाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग।
ठीक है, बाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इधर इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। ठीक है, और बेटा यहाँ से मुझे पता है ऊपर से कि ए की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इस इक्वेशन की हेल्प से क्या मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर को क्या मैं ए लिख सकता हूँ। जैसे ही ए स्क्वायर मैंने लिखा, यहाँ पे क्या है आपके पास, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, यहाँ से क्या अपन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर दोनों तरफ काट दें, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये मेरे पास यहाँ से इक्वेशन आई है। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से आपसे पूछ ली, डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से क्या बना सकते हैं, हमें पता है, क्या पता है बेटा हमें, कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा ये कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। क्या यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा की जगह। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की जगह क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा और इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आप तीनों को ऐड करोगे तो 1 + 1 + 1 3। इस 1 को आप जो राइट हैंड साइड में, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। और साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा जो तीनों माइनस में है, ये राइट हैंड से आके क्या हो जाएंगे, प्लस में। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 3 - 1 इक्वल्स टू 2। जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनी इंपॉर्टेंट वाली, क्या बनी बेटा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। तो ये दो इक्वेशन बेटा हमारे पास काम की हैं। ठीक है, ये यहाँ से आपसे पूछ ली जाती है, तो इनको हमें ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये सारी बात हो गई डायरेक्शन कोसाइंस की। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आपके पास कैसे बनेंगे। बेटा क्वेश्चंस आपके पास बहुत इजी होंगे, आपको अपना जो दिमाग है उसे लगाना ही बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना दिमाग को बिल्कुल आप पैटी पे रखो, उसको आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। बस जैसा आपको क्वेश्चन बोल रहा है बस वही काम आप करते चलो, अपने को दिमाग यूज़ करना ही नहीं है। जहाँ पे आपने दिमाग यूज़ किया वहीं पे आप क्वेश्चन को गलत कर बैठोगे। ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वो करते चलो। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ ए वेक्टर इक्वल्स टू 5ik + 2jk + 4kk then find magnitude of a vector and its direction cosine। यानी ए वेक्टर आपको दे रखा है, आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड आई होप बहुत इजीली हमारे पास आ जाएगा। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ax² + ay² + az² यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 25 + 4 + 16 यानी 25 + 4 कितना हो जाएगा बेटा, 29 और 29 और 16 कितना हो जाएगा, √45। तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया बेटा, √45। सही क्या ना, 25 + 4 + 16। तो आपके पास ये 25 + 4 29, 29 और 16 45। तो √45 हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा यहाँ से, ax/a। ax क्या होगा, a का वो कंपोनेंट जो x की डायरेक्शन में है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो a का कौन सा कंपोनेंट x की डायरेक्शन में है, दैट इज़ 5। यहाँ से अगर हम इसे कंपेयर करें तो क्या ax_i प्लस ay_j प्लस az_k। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 5। तो यानी यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 5 अपॉन मैग्नीट्यूड कितना, a का √45। ये है हमारे पास कॉस अल्फ़ा।
उसी तरीके से मुझे निकालना है कॉस बीटा, वो क्या हो जाएगा ए वाई अपॉन ए। ठीक है, ए वाई क्या होगा बेटा, ए का वाई कंपोनेंट दैट विल बी 2 अपॉन रूट 45। उसी तरीके से जो नेक्स्ट हमारे पास आएगा दैट इज कॉस गामा। कॉस गामा क्या होगा अपने पास, ए जेड अपॉन ए। तो ए जेड अपॉन ए होगा, तो ए जेड क्या है बेटा यहाँ पे, ए का जेड कंपोनेंट दैट विल बी 4, तो 4 अपॉन रूट 45, दैट विल बी आवर आंसर। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसी तरीके के आपके पास डायरेक्शन कोसाइन के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। समझ में आया क्वेश्चन मैंने क्या किया, ए वेक्टर मुझे दिया, मैंने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। इस ए वेक्टर को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के। यहाँ से एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 आ गई, ए वाई की वैल्यू 2 आ गई और ए जेड की वैल्यू 4 आ गई। बस मैंने इस फॉर्मूले में लगा दिया कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स बाई ए, एक्स की वैल्यू 5, ए की वैल्यू रूट 45, कॉस बीटा इक्वल्स टू ए वाई की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू रूट 45, कॉस गामा की वैल्यू ए जेड की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू रूट 45। आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको क्या बोल रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। अब आप वीडियो को पॉज करें थोड़ी देर और ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। ठीक है, और फिर आप मेरे आंसर से अपना आंसर को मैच कीजिएगा। ठीक है बेटा, सेम क्वेश्चन आपके पास से कोई नई चीज़ नहीं है। क्या बोला आपको, 3ik प्लस 4jk प्लस 12kk। ठीक है, आपको वही मैग्नीट्यूड जो पी वेक्टर इसका फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन कोसाइन आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन करना फटाफट स्टार्ट करो और अपना आंसर वापस मेरे आंसर से आप चेक कीजिएगा। वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, तो 144 60 144 16 कितना हो जाएगा बेटा, 160 160 और 9 कितना हो जाएगा 169, तो √169 कितना हो जाएगा बेटा 13, यानी ए का पी का मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास 13। बस अब डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास निकालने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, कॉस अल्फ़ा क्या होगा आपके पास, यहाँ ए एक्स है तो यहाँ पी वेक्टर है, तो यानी पी एक्स बाई पी एक्स कितना है 3 बाई पी कितना है 13। उसी तरीके से कॉस बीटा क्या हो जाएगा, पी वाई बाई पी वाई कितना है 4 और आपके पास पी कितना है 13। उसी तरीके से कॉस गामा कितना हो जाएगा बेटा, पी जेड बाई पी जेड कितना है 12 और आपके पास पी कितना है 13। दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये तो हमारा एक छोटा सा टॉपिक था डायरेक्शन कोसाइंस। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। अगर आपको क्लियर नहीं होता है, कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग आपको होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।